7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा कल से प्रारंभ। जिले से है, जहां समस्त क्षेत्रवासियों की तरफ से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन गोंडा शहर के पोडरगंज बाजार गोंडा लखनऊ हाईवे रोड स्थित बालाजी मार्बल के बगल कल शाम को 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा प्रथम दिन भगवान का जन्म प्रारंभ होने जा रही है। कथा का आनंद लेने के लिए आप सभी भक्तगण अवश्य पहुंचे। यह कथा 3 जून से लेकर 9 जून तक कथा चलेगी। 10 जून का विशाल भंडारे का आयोजन होगा। कथावाचक मथुरा वृंदावन से कथा कहने दिव्यांशी किशोरी आई हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा को लेकर कथाव्यास दिव्यांशी किशोरी ने मीडिया से की खास बातचीत। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, मेरा नाम है दिव्यांशी किशोरी और हम आए हुए हैं वृंदावन से। मेरा जन्म स्थान तो गोंडा ही है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रथम बार आई हूँ कथा के लिए। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की जो कथा है, ये कथा कहाँ पे होगी? ये कथा यहीं सेंट जेवियर्स स्कूल के सामने बालाजी मार्बल्स के निकट कथा होनी है और 3 तारीख से ये प्रारंभ हो रही है। 9 को विश्राम है और इसका जो है 10 तारीख को भंडारा है। ये आपकी कैरियर पढ़ाई में कथा और भजन में कैसे आपका ज्ञान थी? इसके ऊपर तो सिर्फ मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि ये है साक्षात श्री ठाकुरानी का, श्री राधा रानी और हमारे कृष्ण जी की कृपा। बिना उनके कृपा के कोई भी भक्ति मार्ग में नहीं आ सकता है, क्योंकि किसी के पास बहुत ज़्यादा धन हो जाता है या युवावस्था होता है, फिर भी अगर भगवान की कृपा नहीं है तो वो गलत रास्ते पे जा सकता है। लेकिन अगर भगवान की कृपा उसको मिल जाती है, हम लोग जब भगवान की शरण में चले जाते हैं, अपने शास्त्रों को श्रवण करते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं। हमारी जो चीज़ें हैं आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए या फिर ग्रंथों को पढ़ा जाए तो पता चलेगा कि हमारे जीवन का मतलब क्या है। ऐसे तो हम लोग, बहुत सारे लोग बच्चे गलत रास्ते पे जाते हैं, लेकिन जब शास्त्रों को सुनते हैं तो इसमें धीमे धीमे आप जानेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपने आत्मा को पहचानेंगे। आपका जो कनेक्शन है वो पूरा ब्रह्मांड से होगा। इसीलिए कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उसका क्या है, ब्रह्म क्या बोला गया है? खुशी जो है वो हमारे भीतर ही होती है, लेकिन हम ढूंढने का प्रयास पूरे समाज में करते हैं। एक्चुअल में खुशी अंदर है, लेकिन जब आप ब्रह्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं, तब आपको पता चलता है। ये कथा का प्रथम दिन क्या रहेगा आपका? कथा का जो प्रथम दिन है उसमें सिर्फ महात्म बताया जाता है कि भागवत जी का महात्म क्या है। अच्छा, मैं थोड़ा इसमें विस्तार से बताना चाहूँगी कि महत्व है क्या। महत्व का मतलब है कि हम किसी के बारे में जब तक जानेंगे नहीं तब तक हमें उस चीज़ में रुचि नहीं होगी। तो महत्व में बताया जाता है कि भगवान कौन है, भगवान से हम प्रेम कैसे करें, भगवान के बारे में बताया जाता है। जब हम जान जाते हैं कि हाँ भगवान है क्या, कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, उसके बाद में उनकी कथा को श्रवण करके हमें उनके प्रति रुचि होती है। और वैसे भी हमें किसी व्यक्ति से बिना जाने प्रेम नहीं होगा जब तक हम उसके बारे में नहीं जानेंगे। तो जब हम भगवान के बारे में जानने की बात आती है, तो जब उनकी कथा श्रवण करेंगे तभी तो जानेंगे कि भगवान है कौन। वैसे तो हम उनको सिर्फ मूर्ति ही समझते हैं, लेकिन वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात जिन अनुभव किया है उनने। ये सारे मतलब लोग कहते हैं कि भक्ति मार्ग में आते लोग पागल हो जाते हैं। पागल इसलिए सिर्फ इस जमाने वालों के लिए वो पागल रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ब्रह्म को जान जाते हैं, वो ईश्वर को जान जाते हैं, वो सूक्ष्म तत्व जो है ब्रह्मांड में, वो सारी चीज़ों को महसूस करते हैं। शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती हूँ क्या हमारे अंदर चलता है जब हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, शास्त्रों को श्रवण करते हैं, फिर हम अपने आप के अंदर का जो तत्व है पहचान पाते हैं। जानने के लिए तो सबसे पहले उनकी कृपा चाहिए। बिना उनकी कृपा के आप भगवान को नहीं जान सकते। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है भगवान को जानने का, वो उनकी कथा के माध्यम से आप जान सकते हैं। अभी मैंने आपसे ये बताया कि भगवान क्या, किसी सामान्य पुरुष को ही आप ले लीजिए, उसको जानने के लिए, उससे प्रेम करने के लिए जब तक आप उसके बारे में नहीं जानेंगे, उसके गुण दोष नहीं जानेंगे, तब तक सामान्य व्यक्ति से भी आपको प्रेम नहीं होगा। तो आप ईश्वर की बात कर रहे हैं, वो भी आज के समय में, इस कलयुग में लोगों की जो मानसिकता है वो ईश्वर के प्रति कम होती जा रही है।
वो दूसरे रास्तों पे चले जाएंगे। लेकिन अगर ईश्वर की बात की जाए या ब्रह्म की बात की जाए तो उससे कटते चले जा रहे हैं। उनको क्लब में जाना अच्छा लगता है, पार्टियां करना, लेकिन इसी जगह सत्संग सुनने को कहा जाए तो लोग हटते हैं। लेकिन जब आप कथा में आके बैठेंगे, कथा को श्रवण करेंगे, फिर आपको सत्य का ज्ञान होगा। आप जानेंगे कि हमारे कृष्ण हैं कौन, उन्होंने इतनी लीलाएं क्यों की है, हमारे लिए ही लीला की है, उनको क्या जरूरत है उखल में बंधने की। यशोदा मैया उनके पीछे छड़ी लेके भागती हैं, एक सामान्य से गोपी, क्या मतलब है? ये प्रेम है सिर्फ। तो भगवान हमें प्रेम करना सिखाते हैं। तो हम जब तक उनकी कथा को श्रवण नहीं करेंगे, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल आइए और भगवान की कथा को श्रवण करिए और भगवान के बारे में जानिए, उनके तत्व को जानिए और